नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस समय पूर्वांचल केसरी न्यूज। मैं इस समय पहुंच चुका हूं देवरिया जनपद के खोराराम गांव में स्थित चंद्रभूषण इंटरमीडिएट कॉलेज पे, जहां पे बच्चियों ने 100% रिजल्ट बनाया है। एक गांव अंचल से होने के बाद भी अपनी एक अलग पहचान बनाने का काम किया है। आइए पहले मैं बच्चों से रूबरू होता हूं कि इनकी क्या सोच है, कैसे इन्होंने शिक्षा हासिल किया और इतना बढ़िया रिजल्ट बनाया। क्या नाम है आपका? अंशिका गौड़। क्या में पढ़ती हैं आप? 10th। कितना मार्क आया है आपका? 81%। 81% आपने निकाला है। कैसे निकाला है, क्या किया है? आप तो घर पे कैसे रहती थी, कैसे आपने इतना बढ़िया रिजल्ट बनाया? सर मैं घर पे रह के पढ़ाई करती थी, टाइम मम्मी बोलती थी पढ़ाई करो, मैं पढ़ती थी। पढ़ने के बावजूद भी मैंने इतना नंबर उठाया है। मैं बहुत पढ़ी, बहुत मेहनत की हूँ और यहाँ के स्कूल की भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। टीचर्स, सर, प्रिंसिपल मैम सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अपनी पढ़ाई का इस समय आपने पास किया है, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको देती हैं? सर मैं अपने टीचर लोग को, अपने प्रिंसिपल मैम को, अपने फैमिली को। आपकी फैमिली में कौन सबसे ज्यादा मदद करता है आपकी पढ़ाई में? मेरी मम्मी। आपकी मम्मी क्या तक पढ़ी हैं? 10 तक। 10 तक पढ़ी हैं। वो क्या कहती हैं? कि मेरी बेटी मुझसे आगे जाए, हाँ। मुझसे आगे पढ़े। यानी पापा आपकी मेहनत नहीं करते हैं? आपको पापा भी। यानी पापा को दोषी बना रही है? नहीं, पापा भी। क्या नाम है आपका? अंजलि यादव। कितना परसेंट आया? 75। किसमें है? 12th में। आप? शिवांगी यादव इंटर में MBA। इंटर में है। हाँ। कितना परसेंट आया? 84%। 84%। आप देख सकते हैं गांव की लड़की 84% एक ग्रामीण अंचल की लड़की निकाली है। क्या नाम है आपका? आंचल कुशवाहा। क्या में पढ़ती है? 10th में। 10th में क्या परसेंट आया? 80%। 80%। अरे वाह। क्या नाम है आपका? निर्जला यादव। क्या में पढ़ती हैं? 10th में। 10th में क्या परसेंट है? 70%। अरे वाह, 70%। आपका कितना है? मुस्कान सिंह 60%। 60%। 75% है। क्या में पढ़ती हैं? 12th में। 12th में। आप? 72। 70। 75। 74। 75। 74। 56। 56। यानी 86%। 86% लेके आई हैं। कहाँ के रहने वाली हैं? किस गांव की? मिसरौलिया। मिसरौलिया से पढ़ने यहाँ आती हैं। आपके इस पढ़ाई में इतना बढ़िया रिजल्ट बनाने में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा है? किसको श्रेय देती है? हमारे टीचर को और हमारे फैमिली वालों को ज्यादा। फैमिली वाले में कौन आपकी मदद करता है सबसे ज्यादा? मम्मी। मम्मी करती है, पापा नहीं करते हैं? पापा बाहर भाई नहीं करते हैं? मेरा भाई छोटा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? विनीता प्रजापति। विनीता प्रजापति। और मैं बात करूंगा यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे, उनके बारे में, इन बच्चियों को किस तरह इन्होंने संस्कारित किया है और किस तरह शिक्षा दिया है और आगे इनकी सोच क्या है। इन बच्चियों को हम अपनी बच्ची समझ करके शिक्षा दिए। जैसे मैं अपने बच्चों को पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सब चीज का ध्यान देती हूँ, वैसे मैं अपने इन बच्चियों को अपनी बच्ची के जैसे शिक्षा देती हूँ, स्वास्थ्य, संस्कार सब देती हूँ और शिक्षा के मायने में अग्रणी ज्यादा ध्यान देते हैं और इनको ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल करने के लिए जो जो चीज जरूरी है वो चीज सब उपलब्ध कराती हूँ और टीचर जो चाहिए वो टीचर इन लोगों को उपलब्ध कराती हूँ, जिससे आज इस चंद्रभूषण विद्यालय का नाम रोशन करी हूँ और अपने घर, अपने गांव, इस क्षेत्र का नाम रोशन करी हूँ और इसलिए मैं बहुत ही खुशी हूँ इनको भविष्य को लेकर। इन्हें मिठाई खिलाई है आप? जरूर, सब लोग मिठाई वो तो कह रही है लोग, हमने मिठाई लेके आया था। हम भी इन सबको मेडल और मिठाई सब खिलाए सर। अच्छा, ये बताइए कि आपकी अगर बच्चियां आगे बढ़ती हैं और अच्छी रिजल्ट अगर टॉप करती हैं यूपी में, तो आने वाले समय में क्या इनके भविष्य के लिए आपके स्कूल प्रबंधन द्वारा और आप लोग के द्वारा क्या सहयोग किया जाएगा? जो भी इनके लिए सहयोग हो सके हम लोग वो सब मुहैया कराते हैं। इनको जो भी कागज पत्तर या जो भी कहीं दिक्कतें आती हैं उसमें हम लोग हेल्प करते हैं। आज अपने विद्यालय की इंटर पास लड़कियां बनारस में या मुंबई, लखनऊ में कई जगह जॉब भी कर रही हैं, जो सुनकर मुझे बहुत ही खुशी होती है सर। क्या नाम है आपका? श्रीमती सरिता पांडे। श्रीमती सरिता पांडे। इनके साथ एक और अध्यापिका हैं, इनसे हम जानेंगे कि आप इन बच्चियों के इतना बढ़िया गांव के एक विद्यालय में पढ़ती हैं, इतना बढ़िया 100% रिजल्ट बना है, इसको लेकर आपके द्वारा इन लोगों को क्या संदेश दिया जाएगा?
मेरे द्वारा यह संदेश है कि इन बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है इस इलाके में। हमारा स्कूल ऐसा है जो सिर्फ बच्चों का स्कूल है और दूर दराज से बच्चे आती हैं, काफ़ी रेगुलरिटी रखती हैं स्कूल आने में और विद्यालय कम ही अवकाश करती हैं और साथ ही साथ जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं लोगों को उसका सही से पालन करती हैं और जो भी चीज़ें यहाँ पर मुहैया कराई जाती है, जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, अच्छा बाथरूम है, क्लासरूम है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ बिजली की सबकी अच्छी व्यवस्था है जो बच्चों को सही में शिक्षा ग्रहण करने में मदद करता है और इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ स्कूल आने के लिए भी इनको मोटिवेट करता है क्योंकि यहाँ का वातावरण आप देख सकते हैं शांत है, काफ़ी हरा भरा है। क्लासरूम्स हमारे बहुत अच्छे हैं जो बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं और हमें पता है कि जब स्कूल में फैसिलिटीज अच्छी होती हैं तो बच्चों को स्कूल आने में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जो कि हमारे यहाँ की अच्छी फीचर्स हैं। एक चीज मैं आपसे जानूंगा कि आप टीचर हैं, महिला हैं, साथ में बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं, तो क्यों आपके स्कूल में लोग आते हैं? आजू बाजू बहुत सारे स्कूल हैं, यहाँ क्यों आना पसंद करते हैं? क्योंकि हमारे स्कूल में बच्चों के लिए सेफ्टी है। हम कोई भी चीज ऐसी नहीं रखते हैं, हम आसपास स्कूल के नहीं रखना चाहते हैं जो हमारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। साथ ही साथ हम इनके बाकी हेल्थ इश्यूज जो होते हैं उसको भी ध्यान में रख करके इनके लिए सारी चीजें मुहैया कराते हैं जो इनको आगे प्रॉब्लम ना क्रिएट होने दे। और यहाँ पे एक चीज और जानूंगा, इस समय का जो वातावरण है जिस तरह से प्रदूषित हो चुका है, माहौल को लेके, मोबाइल को लेके, टीवी को लेके, तमाम आजकल तमाम चीजें आ रही हैं जो लड़कियों से टच में रहता है। जैसे आजकल रेप बलात्कार की बात चीजें आती हैं, जो लड़कियां बहक जाती हैं, उनको आप लोग कैसे अपने स्कूल में मोटिवेट करते हैं? क्योंकि माहौल इस समय का गंदा हो चुका है, तो इसको लेकर आप अपने बच्चियों को किस तरह एग्जॉर्ब करती हैं, बताती हैं, क्या क्या शिक्षा देती हैं कि इससे सावधान रहो, इस तरह चीजों से आप लोग दूरी बनाओ, इसको समझो? मानो आजकल इन पे कैसे गौर फरमाती है? जी, हम टाइम टू टाइम बच्चों का सेमिनार टाइप का एक छोटा सा रखते हैं जिसमें हम बच्चों को अच्छी बुरी बातें प्लस अगर ये कुछ ऐसा करते हैं जिससे इनका भविष्य खराब हो सकता है उसके प्रति सचेत करते हैं ताकि ये अपने दिमाग पर, अपने माइंड पर कंट्रोल रख करके आगे की चीजों के बारे में सोचे, बेहतर भविष्य के बारे में सोचे, एजुकेशन के बारे में सोचे और अपने लाइफ फ्यूचर के बारे में सोचे। ऐसी चीजें हम रखते हैं, इनके दिमाग के लिए भी करते हैं ताकि बातें ही ऐसी होती हैं हमारी, प्लस एनवायरनमेंट हम इतना अच्छा रखते हैं कि बच्चे बाकी दिशाओं में ना बहकें। और मोबाइल वगैरह देखिए छूट नहीं सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं बच्चों का कि उसका सही यूज करना सिखाएं कि अगर आप उसका फोन का यूज कर रहे हैं तो आप उसको एजुकेशन के पर्पज से यूज कीजिए, ना कि इंटरटेनमेंट के पर्पज से करिए। तो ये सारी चीजें हम बच्चों को टाइम टू टाइम बताते रहते हैं ताकि ये अपने एजुकेशन में उसका सही इस्तेमाल कर पाए। क्या नाम है आपका? बिंदिया तिवारी। बिंदिया तिवारी स्कूल की एक समझ जाइए कि एक बट वृक्ष की एक शाखा है जिन्होंने जितना बेहतर इस स्कूल की बच्चियों के बारे में बताया, उनको भरसक समझाने का प्रयास किया। जो आज का माहौल है, मोबाइल का युग है, इस युग में लड़कियां जैसे या नए जो लड़के हैं जो बहक जाते हैं, एक दूसरे के प्रति अलग तरह का इंटेंशन रहता है, जो बातों में लेकर दुश्मनी से चाहे जिस तरह भी, लेकिन एक ऐसा स्कूल है गांव में रहने के बाद भी 100% रिजल्ट लाता है और बच्चियों की सिक्योरिटी की भी ध्यान दिया जाता है। इसके साथ में इनके प्रबंधक से बात करूंगा इस स्कूल के कि इनके द्वारा स्कूल में जो आजकल के जो आवारा, एक तरह से कहा लिया जाए, जो आवारे तरह के आवारागर्दी करने वाले लोगों पे किस तरह इनके स्कूल में शिकंजा कसा जाता है और प्रशासनिक व्यवस्था कैसे इस टाइट होता है, उसके बारे में। यहाँ पे हमारे स्कूल के अगल बगल जो है, कोई भी इस स्तर के बच्चे जो कि ये छेड़खानी वाली बात हो या ये भद्दी बात बोलने वाली हो, टीका टिप्पणी यहाँ से लेके चौराहे तक, कोई भी छात्र जो है यहाँ पे बोलता नहीं हमारे बच्चों को, क्योंकि वो जानता है कि हम बोलेंगे तो इसका दुष्परिणाम जो है बहुत बुरा होगा। और मैं शासन के संपर्क में भी रहता हूँ, अक्सर पुलिस से हमारी बात होती रहती है, तो इस कारण कोई भी जो है मनचला युवक इधर आता नहीं है। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि आपके यहाँ हमेशा प्रशासनिक व्यवस्था मुस्तैद रहती है और आप द्वारा हर जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था निगरानी की जाती है। और आप द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चियां स्कूल में मोबाइल नहीं यूज करती हैं और बिना मोबाइल के आती हैं और स्कूल की केवल पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है। क्या ये कहाँ तक प्रयास किया जाता है? ये 100% होता है। हर एक महीने बाद हम लोग चेक करते हैं इन अध्यापकों द्वारा कि कौन मोबाइल लेके आ रहा है, और जो लेके आता है उसका जब्त हो जाता है मोबाइल।
आप बच्चियां इतना बढ़िया रिजल्ट निकाली हैं, इसको लेकर क्या शुभकामनाएं और क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मैं अपने स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाओं और इन छात्रों की जो लगन है, मेहनत है, ये इसी की देन है कि इतना बढ़िया नंबर आया है। ये चंद्रभूषण इंटरमीडिएट कॉलेज खोराराम है, जहां पे बच्चियों ने 100% के 100% रिजल्ट बनाया है और हमारे पूर्वांचल केसरी न्यूज की टीम इस समय पहुंचकर उस चीज को, उस हकीकत को आम जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसी के साथ लेते हैं अलविदा। जय हिंद, नमस्कार।